हेलो गाइस, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग का सोल्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल बजट का सोल्यूशन है। मैंने आप ही की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 7 लिया हुआ है जो कि राजकमल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बताया हुआ है राजकमल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोड्यूस 18,000 यूनिट एट 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी। 60% पे उसका यूनिट था 18,000। हम लोग को कौन कौन सा यूनिट बनाना है? हम लोग को बनाना है 50%, 60%, 75% एंड 100%। ये आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग को उस हिसाब से इन सब की यूनिट्स निकालने हैं। अब यूनिट्स कैसे निकालेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रफ वर्क किया हुआ है। 60% पे हम लोग का यूनिट था 18,000, तो 50% पे कितना? ये हम लोग का क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग का आएगा 15,000 यूनिट। नेक्स्ट हम लोग का 16% पे 18,000 है, तो 75% पे कितना? ये आएगा 22,500। 60% पे 18,000 है, तो 100% पे कितना? 30,000 यूनिट। तो इस तरीके से मैंने 3 यूनिट्स निकाले हैं। 3 यूनिट्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए। 50% पे हम लोग का 15,000 यूनिट था, 75% पे हम लोग का आया 22,500 और 100% पे हम लोग का आया 30,000। उसके बाद हम लोग को एडिशनल दिया हुआ है वेरिएबल एक्सपांस, सेमी वेरिएबल एक्सपांस एंड फिक्स एक्सपांस। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग का है वेरिएबल एक्सपांस। ये टॉपिक के हेड में हम लोग को दिया हुआ है मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपांस। ओके, और ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। सेकंड हम लोग को दिया है सेमी वेरिएबल एक्सपांस। सेमी वेरिएबल एक्सपांस में हम लोग को 5 चीज़ें दी हुई है। सबसे पहला हम लोग का है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सेकंड हम लोग का है इनडायरेक्ट लेबर। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपांस। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांस। और फिफ्थ हम लोग का है जनरल एक्सपांस। तो इस तरीके से मैंने सारे एक्सपांस लिख दिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है फिक्स एक्सपांस। फिक्स एक्सपांस में हम लोग को क्या क्या चीज़ें दी हुई है? तो 4 चीज़ें दी। एक हम लोग का है रेंट एंड रेट्स। सेकंड हम लोग का है डेप्रिसिएशन। थर्ड हम लोग का है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपांस। और फोर्थ हम लोग का है एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी। ओके गाइज, तो इस तरीके से मैंने सारे एक्सपांस जो है वो लिख दिए। एक्सपांस के अमाउंट कौन से साइड जाएंगे? तो ये कौन से किसका चीज़ का दिया हुआ है? 60% कैपेसिटी पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हर अमाउंट जो है वो 60% कैपेसिटी पे डालो। यानी मटेरियल ₹90,000 हो गया, ये 54,000 हो गया, ये 27,000 हो गया। फिर हम लोग का 19,500 रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, 4,000 इनडायरेक्ट लेबर है, 10,000 सेलिंग एक्सपांस है, 3,500 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांस है, जनरल एक्सपांस 8,000 है, रेंट एंड रेट 55,000 है, डेप्रिसिएशन 32,000 है, ये 57,000 हो गया और ये 36,000। अमाउंट्स लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका यूनिट निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कितना यूनिट है? 18,000 यूनिट है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 90,000 डिवाइड बाय 18,000, यहाँ पे यूनिट आया 5। ओके, ऐसे ही सबका निकाल दो। 54,000 डिवाइड बाय 18,000, ये 3। 27,000 डिवाइड बाय 18,000, ये आया 1.5। 19,500 डिवाइड बाय 18,000, ये आया 1.08। फिर 4,000 डिवाइड बाय 18,000, ये आया 0.22। 10,000 डिवाइड बाय 18,000, 0.55। 3,500 डिवाइड बाय 18,000, 0.19। 8,000 डिवाइड बाय 18,000, 0.44। फिर फिक्स का भी निकाल दो उसी तरीके से। 55,000 डिवाइड बाय 18,000, 3.05। 32,000 डिवाइड बाय 18,000, 1.77। 57,000 डिवाइड बाय 18,000,
3.17 एंड 36,000 डिवाइड बाई 18,000, ये हम लोग का आया 2.00। ओके, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ आपका अमाउंट डाल के यूनिट निकाला है और मैंने कुछ काम नहीं किया। फिर हम लोग को क्या बोला है, एडिशनल पर्टिकुलर्स में हम लोग को दिया है फिक्स एक्सपांस रिमेन फिक्स अप टू 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी 100% तक सारे एक्सपांस फिक्स रहेंगे। तो हम लोग फिक्स एक्सपांस पे पहले जाएंगे। फिक्स एक्सपांस में जो भी चेंजेस होता है वो सब अमाउंट पे चेंजेस होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फ़िक्स रखना है, तो हम लोग किसको फिक्स रखेंगे, अमाउंट को फिक्स रखेंगे, यानी सब जगह पे हम लोग लिख देंगे 55,000, 32,000, 57,000, 36,000। ये मैंने 50% कैपेसिटी पे किया। फिर 75% पे भी सेम अमाउंट रह जाएगा क्योंकि चेंज नहीं करना 100% तक। तो हम लोग का जैसे है वैसे का वैसे ही सब उतार दिया है। इसमें भी हम लोग का सेम आ जाएगा 32,000, 57,000 एंड 36,000। तो मैंने सारे अमाउंट्स जो है वो सेम कर दिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला हुआ है वेरिएबल एक्सपांस विल इंक्रीज बाय 5% पर यूनिट at production capacity of 75% and by 10% per unit at production capacity of 100%। वेरिएबल एक्सपांस चेंज हो रहा है। वेरिएबल में जो भी चेंजेस आते हैं वो हम लोग यूनिट में चेंजेस करते हैं, रुपीज़ में नहीं। रुपीज़ में हम लोग का फिक्स का रहता है। ओके, तो यूनिट हम लोग यहाँ पे पहला तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि 75% से इंक्रीज हो रहा है। अब 75% में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5%। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट था 5, उसमें प्लस 5% इंक्रीज़ कर दिया, तो हम लोग का आया 5.25। फिर वापस हम लोग का यूनिट था 3, उसमें 5% इंक्रीज़ कर दिया, तो हम लोग का आया 3.15। फिर नेक्स्ट हम लोग को दिया है 1.5, उसमें 5% इंक्रीज़ कर दिया, तो हम लोग का आया 1.75। तो मैं यहाँ पे 58 ले रही हूँ। ओके, फिर हम लोग का 100% के लिए उन्होंने बोला है कि 75 के ऊपर गया तो हम लोग 10% से इंक्रीज़ करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 + 10%, तो हम लोग का आएगा 5.50। ओके, फिर है 3 + 10%, तो हम लोग का आएगा 3.30। फिर थर्ड हम लोग का 1.5 + 10%, तो ये आएगा 1.65। ये मैंने सिर्फ यूनिट में चेंजेस किए हुए हैं, रुपीज़ में नहीं। वेरिएबल में जो भी चेंजेस होगा वो याद रखना यूनिट में ही चेंजेस होगा। ओके, फिर इन्होंने बोला है सेमी वेरिएबल एक्सपांस विल रिमेन फिक्स फ्रॉम 45% to 65%। 45 से लेकर 65 तक सारे एक्सपांस सेम रहेंगे सेमी वेरिएबल के। फिर उसके बाद इट विल इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 65 to 80। 65 to 80 में हम लोग को 10% इंक्रीज़ करना है और 80 से लेके 100 तक हम लोग को 20% इंक्रीज़ करना है। तो पहले तो 65 के नीचे जो हम लोग का फिक्स है, तो हम लोग अमाउंट जो है वो फिक्स में ही रख देंगे। जो अमाउंट था वही अमाउंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वापस। ओके, अब हम लोग को 75 पे कितना इंक्रीज़ करना है, 10%। तो हम लोग कैसे इंक्रीज़ करेंगे, 19,500 + 10%, तो हम लोग का आएगा 21,450। इस तरीके से सबका इंक्रीज़ करके रखना है। 4,000 + 10%, 4,400, 10,000 + 10%, 11,000, 3,500 + 10%, 3,850, 8,000 + 10%, 8,800। ओके, फिर उसके बाद 75 के ऊपर गए तो हम लोग को 100% पे इंक्रीज़ कर 20% पे इंक्रीज़ करना है। इसी को हम लोग 20% से इंक्रीज़ कर देंगे। किस तरीके से, 19,500 + 20%, तो हम लोग का आया 23,400। 4,000 + 20%, 4,800, 10,000 + 20%, 12,000, 3,500 + 20%, 4,200, 8,000 + 20%, 9,600। गाइस, जो भी चेंजेस करना है वो सब हम लोग का जो बेस ईयर दिया है उसको लेके ही हम लोग को करना पड़ेगा, किसी और ईयर को लेके मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, जो यूनिट है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, जो रुपीज़ है उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो पहले मैं यूनिट वाला कर रही हूँ।
तो गाइज मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, जो यूनिट था उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, जो रुपीज़ था उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। आप सभी को पता ही होगा कि किस तरीके से करते हैं। अगर यूनिट होगा तो मल्टीप्लाई करके रखो, अगर रुपीज़ होगा तो डिवाइड करके रखना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने सबका निकाल दिया है। अब हम लोग को नेक्स्ट करना है टोटल। तो मैं सबका टोटल कर रही हूँ 75,000, 45,000, 22500, ये हम लोग का आया 142500। फिर 19,500, 4,000, 10,000, 3,500, 8,000, ये हम लोग का आया 45,000। नेक्स्ट 55,000 प्लस 32,000, 57,000, 36,000, ये हम लोग का आया 1 लाख। मैंने यहाँ पे सबका टोटल कर दिया है। आप चाहो तो यूनिट का भी टोटलिंग कर सकते हो, फिलहाल मैंने नहीं किया हुआ। फिर हम लोग को क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, यानी तीनों को भी हम लोग को प्लस करना है। 142500, 45,000 और 1,80,000। पहले वाले का टोटल कॉस्ट हम लोग का है 36,750। 171,000, 45,000, 1,80,000, 39,6,000। थर्ड हम लोग का है 224,550, 49,500, 1,80,000, ये हम लोग का आया 454050। फिर 31,3,500, 54,000 एंड 1,80,000, तो ये हम लोग का आया 54,750। ओके, हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया है। अब उन्होंने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी एज अंडर। 50% पे 24 यूनिट है, 60% पे 22 यूनिट है, 75% पे 21 और 100% पे 18। तो अब हम लोग को यहाँ पे मिलेगा जो प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा, और उसके नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, सेलिंग। सेलिंग का हम लोग ने प्राइस रखा हुआ है 50% वाले के लिए 24 यूनिट, 60% वाले के लिए 22 यूनिट, 75% वाले के लिए 21 और इसका हम लोग का है 18। इसको कन्वर्ट कर दो, 24 इंटू 15,000, 3,60,000। अब गाइस देखो यहाँ पे कॉस्ट था 36,750 और सेलिंग प्राइस हम लोग का आ रहा है 3,60,000, यानी जो भी हम लोग का बचा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस 7,500। इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। फिर नेक्स्ट करोगे 22 इंटू 18,000, ये हम लोग का 39,600 है, यानी यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, कुछ भी हम लोग को डालना नहीं है। नेक्स्ट 21 इंटू 22500, ये हम लोग का आया 472500। यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, कितने से प्रॉफिट हो रहा है, 18,450, इससे हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट 18,000 इंटू 30,000, ये हम लोग का है 5,40,000, यहाँ पे हम लोग को नुकसान हो रहा है 7,500 का। तो गाइस इस तरीके से हम लोग को सम करना है फ्लेक्सिबल बजट का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो हम लोग आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। थैंक यू सो मच डियर मित्रों, में फिर एक बार वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।